सर्वप्रथम शासनीय स्वरूप परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदे नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम जिन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय गुरुवर को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी पिल्लो जी महाराज साहब आदि ठाणे से। तो आयानिनं करे में वंदा में नमस्ता में सकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यां चेय्यां पजवासामि मंत्रवंदामि तिकुतो आयानिनं करे में वंदामि नमस्सामि सकारे सम्माने कल्याणम मंगलम देव्यं चेय्यं पजवासामि मंत्रवंदामि तिकुतो आयानिनं करेमि वंदामि नमस्सामि सकारे सम्माने कल्याणम मंगलम देव्यं चेय्यं तो साथा है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद और उपाध्याय गुरुवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही थी और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय गुरुवर हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है। और आज जिनकी तपश्चर्या है उनके नाम है तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या, गौर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुबह पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या, साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या, श्री प्रिय घोषणा जी महाराज साहब की शिष्या, डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब का उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की शिष्याएं, साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या, रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज। इस तरह हमारे साध्वी वीरेंद्र द्वारा तपश्चर्या चल रही है। तपश्चर्या करने वाले सभी साधु साध्वी वीरेंद्र को मैं बहुत प्रशंसा पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावकणासण, मंगलानंद संदेशिन परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा हरिचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन
कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण श्रद्धों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 8वां अध्ययन विमोक्ष और उसका प्रथम उद्देश्य कल सुनाना प्रारंभ किया था। तो प्रथम सूत्र कल सुनाया था, समनोज्ञ अथवा असमनोज्ञ भिक्षु। समनोज्ञ से जहां पर अपने एक धर्म को मानने वाले लेकिन समाचारी एक समान नहीं, जिनमें शिथिलाचार की प्रधानता है, ऐसे साधु साध्वी। दूसरी ओर अपने से भिन्न अन्य धर्मों को मानने वाले निर्ग्रह साधु साध्वियां उस परंपरा की, उनको अशन पान खादिम स्वादिम वस्त्र पात्र कंबल पाद प्रोक्षण उनको देना नहीं, उनको निमंत्रण नहीं देना, उनकी व्यावृत्ति नहीं करना। मतलब उनसे संबंध, जिसको अपने अनुसार कहा जाता है सांभोगिक संबंध, आपसी संबंध वो नहीं रखते। और साथ में कहा है परम आढ़ाए माने, अत्यंत आदर मान देते हुए। इसके संबंध में जो संदेश दिया है, शिथिलाचारी साधु साधुओं से जितना संबंध रखा जाएगा, वहां पर उस संबंध रखने वाले के अंदर भी उसका प्रभाव हुए बिना रहेगा नहीं। शास्त्रों में स्पष्ट संदेश है, यदि अपने समान या अपने से भी अच्छे साथ ना मिले तो ऐसे मुनि को, जो उत्कृष्ट संयम निर्दोष संयम पालना चाहता है, तो कहा है जब तक नहीं मिलता तो वो अकेला भी विचरण कर सकता है, लेकिन संयम पालन करने की भावना होनी चाहिए। इसमें कषायों का अकेले विचरने में कषाय कारण ना हो, तो बताया है उनके साथ उनको आदर देते हुए ये लेन देन संबंधी संबंध नहीं रखना। यदि मानो कोई ऐसी अपवादिक स्थितियां हैं, एक धर्म को मानने वाले
उनमें कभी सेवा करने वाला नहीं है, तो केवल धर्म की हीनना ना हो, इसलिए कहा जाता है कि आहार आदि ला करके दे सकता है, वह एक धर्म के गौरव की रक्षा करते हुए, लेकिन उनके प्रति वो श्रद्धा भाव नहीं आना चाहिए। हमारा श्रद्धा भाव जो ऊंची श्रेणियों पर विराजमान है, उनके प्रति रहना चाहिए। अब इसके आगे कहा है, भोगम चेयम जानिजा अर्षणवा जाव पाए पुंछणवा लभिया नो लभिया भुंजिया नो भुंजिया पंथम व्युत्ता व्यूकम विभत्तम धम्मम जोसे माने समे माने चले माने पाइजवा निमंत्रिजवा पूजा बेया बढ़ियम परम अणा ढाए माने ही वे भी। कभी ऐसा भी संभव है, अन्य मतावलंबी अपने प्रभाव में लेने के लिए विनम्रता, सेवा, आदर, भक्ति इनको साधन बनाते, तो कहा जाता है, कोई टीका में तो लिखा है बौद्ध आदि साधु वो श्रमण, लेकिन देखो एक नाम आया अन्य किसी भी संप्रदाय का साधु है या मानो साध्वी है। भुवन केयम प्राणिजा भुवन केयम प्राणिजा कहते निश्चित रूप से आप जानो, ये जानो आपने हमारे आश्रम में अवश्य आना, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। आप भिक्षा को जाते हैं, वहां पर अष्टनंगवा पाणंगवा साईमंगवा साईमंगवा बत्थंगवा पड़िगांगवा कंबलंगवा पाए पुंछनंगवा ये जाव शब्द से लेने। आसन पान पादिन पादिन पाद प्रोंचन आदि बस्तर पातर कंबल पाद प्रोंचन लभिया नो लभिया आपको मिले या ना मिले, लभिया लब्धवा प्राप्त करके, नो लभिया या आपको ना मिले, भुंजिया नो भुंजिया आप भोजन करें या भोजन ना करें, पंथं व्युत्ता अपने रास्ते में हमारा स्थान आए, यदि आपके रास्ते में ना आए तो व्युत्ता व्यू कम युद्ध क्रम में, तो आपने फिर भी मतलब के हमारे स्थान पर आना का विभत्तम धम्मं जोसे माणे विभिन्न धर्म का सेवन करने वाला जो निमंत्रण दे रहा है, सामे माणे कभी ऐसा होता है कि जिस स्थान पर अपने निर्ग्रंथी रहते हो, वहां पर आ करके आया हुआ या चले माने चलते हुए पाइजावा निमंत्रितवा साधु की आवश्यकता की कोई वस्तुएं पाइजावा दे या निमंत्रितवा निमंत्रणा करे, पूजा पिया बढ़ियम पिया वृत्य करे, परम अनाठाय माने तो उसको स्वीकार नहीं करना, उनके प्रति आदर भक्ति भाव नहीं रखना। क्योंकि कहा जाता है, एक नीति की कहावत है, संसर्ग जा दोष गुणा भवती,
जो दोष गुण है इनमें इनके उत्पन्न होने में संसर्ग बहुत बड़ा कारण है। अच्छों का संसर्ग आत्मा को तारने वाला बन जाता है और दूसरों का संसर्ग गिराने वाला भी बन जाता है। तो जहाँ पर कितने लोग ऐसा भी कह सकते हैं हमारे संत तो अच्छे हैं, दूसरे उनके संपर्क में आएंगे तो क्या होगा कि वो हमारे जैसे बन जाएंगे। लेकिन देखने में ये आता है ये जो परिपक्व है अत्यंत प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त है, कहा कि वो भी अपने छोटों की रक्षा के लिए वह व्यवहार का ध्यान रखते हैं। यदि वो ऐसे खुले रखते हैं तो छोटों के लिए भी रास्ता खुल जाता है और उनके लिए भी फिर वो क्या होता है गिरने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि चारित्र के ऊंचे ऊंची श्रेणियों पर जाने के लिए आत्मा को तो बहुत त्याग करना पड़ता है, परिसय उपसर्ग सहने पड़ते हैं। वहां तो जीवन सुविधा प्रधान नहीं, त्याग प्रधान है, संयम तप प्रधान है। जब कभी किसी को थकावट महसूस होती है तो वहां से दुनिया के प्रलोभन उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो जो ऐसे समय में परिपक्व नहीं होते उनके फिसलने की संभावना पूर्ण रहती है और ऐसे लोगों के साथ रोज रोज का या कभी कभार का जो प्रगाढ़ संबंध है वो व्यक्ति के विकास का कारण कम है, लेकिन पतन की संभावना ज्यादा रहती है। इन्हीं भावनाओं को सामने रख करके शास्त्रकारों ने इन संबंधों के त्याग का उपदेश दिया है। कहा कि साधक अपनी समान समाचारी वालों के साथ ही संबंध रखता हुआ अपना स्वाध्याय, अपना संयम, अपने तप की आराधना के द्वारा कर्मों की महान योजना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। क्योंकि जब ऐसे लोगों के साथ जब घुलते मिलते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अच्छा सिद्ध करने का ही प्रयास करता है और वहां पर ऐसे ऐसे शब्द भी सुनने को कहने को आ जाते हैं। क्या आप थोड़े से ही लोग आप ही केवल धर्म के आराधक हैं, हम भी तो त्याग करते हैं, क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? ऐसी जो मन को बहलाने वाली बातें हैं सामने आती हैं तो कितने लोगों के मन जो है एकदम फिसलने की ओर बढ़ जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है प्रत्येक साधु साध्वी को अपनी इन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। अब इसके आगे वेमी कहा जा रहा है। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जैसा मैंने इसके संबंध में भगवान से सुना वो मैंने आपको सुनाया, वह मैं कहता हूँ। अब इससे आगे वर्णन किया जा रहा है अन्य मत के विचारकों की कैसी अलग अलग प्रकार की धारणाएं होती है, जिनको सुन करके जो अपरिपक्व मति वाला है वह उसके ऊपर प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। क्योंकि सन्मार्ग पर तप त्याग के मार्ग पर चलने में तो आत्मा को कितना जोर लगाना पड़ता है, लेकिन सुविधा भरे मार्ग पर चलने में कोई मुश्किल नहीं आती। तो ऐसे समय में कितने लोग ये भी सोच सकते हैं अरे कल्याण तो जहाँ पर भी है वहां पर भी है, फिर जहाँ पर सूली पर टंगने की क्या आवश्यकता है, जहाँ पर ये परिसर उपसर्ग तप त्याग की क्या जरूरत है, इसी मार्ग पर हम चल करके अपना उद्धार कर लेंगे। फिर उसमें ये है चलो ये एक जन्म में दो जन्म में करेंगे, हमें 5-7 जन्म लग जाएंगे, लेकिन एक दिन तर तो हम भी जाएंगे। तो इस प्रकार शीतलता आते आते वह व्यक्ति क्या होता है उन्हीं के अंदर घुल मिल जाता है और अपने इस सन्मार्ग से भटक जाता है। तो बताया जा रहा है यह वेगे सिंह आयार गोरे नो सुनिसंते भवति के इह आरंभति अणुवय मान हाण पाणे हाय माण
आणौ जाबी समनु चाण माना अधुवा अधिन्न माययति अधुवा मायाउ विउच्चन्ति तंजाह अच्छी लोए नच्छी लोए धुवे लोए अधुवे लोए साइये लोए अनाइये लोए सपचवस्तीय लोए अपचवस्तीय लोए सुकड़ेतीवा दुकड़ेतीवा कल्याणेतीवा पावेतीवा साहुतीवा असाहुतीवा सिद्धितीवा असिद्धितीवा नीरयतीवा अनीरयतीवा जमीनं विपरिवन्ना मामगम धम्मं पन्नवे माना इत्थविचार अकस्मात् एवं तेसिंग नो सुखाय धम्मे नो सुपणत्ते धम्मे भवई। इह बेगेसिंग आयार गोयरे नो सुनिसंते भवति। इह बेगेसिंग, इह मतलब इस मनुष्य लोक, बेगेसिंग कितने लोगों को? पूर्व कर्म के अशुभ कर्मों के उदय से। वो अशुभ कर्म कौन सा है? देखा जाए तो वो मोनी कर्म और ज्ञानावनी आदि कर्म। इन कर्म के उदय से आयार गोयरे नो सुनिसंते भवति, आचार गोचर, जो मोक्ष मार्ग से संबंधित आचार है, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप है। 5 प्रकार का ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, बलवीर्य आचार, ये 5 प्रकार का जो आचार है, जो मोक्ष मार्ग की साधना है, ताकि ऐसा आचार गोचर नो सुनिसंते भवति, नो सुनिसंते, अच्छी प्रकार से निश्चित नहीं होता, उनको जानकारी नहीं होती। यह जानकारी न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण वे यह जहाँ पर कहते हैं वो आरंभार्थी, जिनका जीवन आरंभ समारंभ प्रधान है, पाप प्रधान है, अणुवय माना जो पूर्व सूत्रों में कहा है, उन अन्य मतावलंबियों से या शिथिल आचार वालों से संबंध रखने के कारण से उनके वार्तालाप कैसा हो जाता है, वे उन्हीं का अनुसरण करने लग जाते हैं। जैसे उन लोगों के वार्तालाप में आरंभ समारंभ की प्रधानता होती, जैसे उनकी बातों में सावध्य भाषा का प्रयोग होता है, उनकी संगति करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर भी सावध्य भाषा का प्रयोग आ जाता है। तो कहा जाता है अणुभय माना, अण पाने खाए माना, अणो या भी समणु जान माना। जैसे वो लोग अण पाना, स्वयं जीवों का हनन करते हैं, घात करते हैं, घाय माना, दूसरों के द्वारा घात कराते हैं एक इंद्रिय आदि जीवों का, अणो या भी समणु जान माना, जो हनन करने वाले दूसरे लोग हैं उनकी अनुमोदना करते हैं। अधुआ मतलब ये तो हिंसा संबंधी बातें आ गई। आदिन्नम आयंती, अदत्त वस्तु का भी ग्रहण कर लेते हैं, जो किसी के अधिकार की वस्तु है लेकिन अपने हित के लिए वो उसको बिना दिए हुए हैं, उसको भी ग्रहण कर लेते हैं। ये 2 पाप तो केवल उपलक्षण रूप से, मुख्य रूप से गिनाए हैं, लेकिन इसके साथ वे अन्य भी कितने पापों का सेवन करते होंगे। तो जहाँ पर उनकी भाषा के संबंध में कहा जाता है अधुवा अथवा वायाउ भी उच्चंती, वायाउ वाणी से भी उच्चंती, जो विविध प्रकार के वचन बोलते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। इस संसार के संबंध में
लोक के संबंध में लोक में जो प्रचलित धारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, उनके संबंध में अलग अलग भावनाएं, अलग अलग उनके वचन होते हैं। तो कहा कि वो कैसे तन जहां जैसे के अति लोय, कोई कहता है लोक है, लोक है ये तो हमारे भी माना जाता है, दूसरे कहते हैं लोक है ये तो उनके भी माना जाता है, लेकिन उनके लोक की धारणा और है। कोई कहता है इतना 7 द्वीप मात्र इतना लोक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जैसे भगवती सूत्र में शिवराज ऋषि का आता है, जब उनको विभंग ज्ञान हुआ था तो उन्होंने बात कही कि ये जो लोक है, पृथ्वी है, 7 द्वीप समुद्रों वाली है। और जिस समय उद्गल ऋषि को अभिभंग ज्ञान हुआ था तो उनको पूर्व लोक का हुआ था, तो वो कहने लगे कि ये लोक तो केवल ब्रह्म लोक तक है, जो लोग ये कहते हैं ब्रह्म लोक से ऊपर भी लोक है, जहाँ शिवराज ऋषि की अपेक्षा से कहते हैं कि जो 7 द्वीपों से ज्यादा लोक को मानते हैं वो क्या है, मिथ्या मानते हैं। ऐसे लोक के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं उन लोगों, अलग अलग धारणाएं होने के कारण से तो कोई कहता है लोक है, लेकिन लोक के संबंध में उनकी धारणाएं अलग हैं। जो अपने जिन शासन में तीर्थंकर भगवंतों ने लोक का स्वरूप बताया है, जैसे 14 राज्य प्रमाण कहा जाता है, जिसमें नरक अधोलोक का, मध्य लोक का और उसके बाद ऊर्ध्व लोक का जैसा वर्णन किया जाता है, ऐसे तो नहीं मानते वो, मानते मानते हैं, लेकिन उनकी मान्यता अपने ढंग की है। जो जो मान्यता अपने जैन दर्शन के प्रतिकूल है, उसके अनुसार ठीक नहीं बैठती है। तो कहा कितने हैं, कहते हैं लोक है, और कितने कहते हैं नत्थी लोय, लोक नहीं है, लौकिक का निषेध करने वाले भी हैं। ध्रुवे लोय, कोई कहते हैं जे लोक ध्रुव है, और कोई कहते हैं जे लोक अध्रुव है। तो इसको लेकर के प्राचीन टीकाकारों ने, जिसमें आचार्य श्री शीलांगी ने कहा है ध्रुवे लोहे अध्रुवे लोहे, कहा है कि जैसे जो ध्रुव जो पृथ्वी जो है जो स्थिर है, और जो और कोई कहते हैं कि नहीं, और ध्रुवे लोहे जो पृथ्वी जो है जो स्थिर नहीं है, जो चलने वाली है, जैसे आजकल वैज्ञानिक सिद्धांत है उसके अनुसार। तो कहा है कि आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस समय भी, भगवान के समय भी ऐसे लोग थे जो आज के वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी धारणा रखने वाले थे। तो कहा है कोई लोक को ध्रुव कह रहा है, कोई अध्रुव लोक को कहता है, कोई कहता है साइये लोय अनाइये लोय। किसी की ऐसी धारणा है कि लोक शादी है, लोक की आदि है, और किसी की धारणा ऐसी है कि लोक अनादि है, इसकी कोई आदि नहीं है। और कितने लोग ऐसा कहते हैं सब पंचवस्तीय लोय, जो लोक अंत वाला पर्यवसान वाला है। और कितने लोग कहते हैं अपंचवस्तीय लोय, कि जे लोक अपरिवर्तित कभी अंत होने वाला नहीं है, जो सदा रहने वाला है। तो उन सब की अपनी अपनी अलग अलग प्रकार से धारणाएं हैं। तो जिस समय आपस में बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, तो एक दूसरे के सिद्धांतों का वर्णन, अपने अपने सिद्धांतों का वर्णन सुनाते हैं। तो कहा है कि सुकड़ेती व जे सुकृत है, मानो किसी ने दीक्षा ली है, तो कोई कहता है इसने बड़ा अच्छा किया है, संजम दिया है, बड़ा अच्छा किया है, लेकिन उसी में दूसरा कह देता है सुकड़ेती व, अरे इसने बहुत गलत किया है। कल्याणे थी व पावे थी व, कोई कहता है संयम लेने में, धर्म करने में आत्मा का कल्याण है, और किसी की ऐसी धारणा है कि आत्म दमन करने में ये तो पाप है, जहाँ तो कोई कल्याण की बात हमारे को दिखाई नहीं देती। आगे साहूती व असाहूती व, कोई कहता है जिस एक कहता है जिस साधु है, दूसरा कहता है जिस साधु नहीं है। कोई कहता है सिद्धि है, कोई कहता है सिद्धि नहीं है, सिद्ध गति नहीं है। और निरायती व अनिरायती व, कोई कहता है नरक है, कोई कहता है नरक नहीं है। जमीन की पड़ी बनना, जो इस प्रकार के अलग अलग की धारणाएं करने वाले, लेकिन कहा है कि मामगम धम्मं पन्वयमाना इत्थवि जानः, अकस्मात सिंह नो सुखाय धम्मे नो सुपनते धम्मे, के इस प्रकार जो मामगम धम्मं पन्वयमाना,
जो मेरे धर्म की प्रज्ञापना करने वाले, तो कहते हैं अपने अपने धर्म की प्ररूपण करते और स्वधर्म से ही मोक्ष मानने वाले। मामगम धम्मम पल्लवे माना, मतलब अपने अपने धर्म की प्रज्ञापना प्ररूपणा करने वाले। इत्थभी जान, और वो अपने अनुसार जो हमारे धर्म के अनुसार चलता है उसका मोक्ष अवश्य अवश्य है, ऐसी बातों का प्रचार प्रसार करने वाले। तो कहा जाता है कि ऐसे समय पर कितने भव्य जीव जो हैं, कोई पाप के उदय से निमित्त पा करके वो इस मोक्ष मार्ग से भटक जाते हैं। तो कहा इत्थभी जान, जहां पर जानो, लोक आदि के विषय में जानो। अकस्मात, अकस्मात का मतलब बिना हेतु के एकांत पक्ष का ग्रहण करने से ऐसी आत्माएं जो है संसार मार्ग में भटक जाती है। तो तेसिंग एवं तेसिंग नो सुखाए धम्मे, इस प्रकार जो अन्य मतावलंबी जो धर्म का व्याख्यान करते हैं वह स्वाख्यात नहीं है, वो ठीक नहीं है। नो सुपनते धम्मे, उनका धर्म जो है सुप्रज्ञप्त नहीं है। नो सुपनते धम्मे भवती, उनका धर्म जो है भली भांति से कहा नहीं गया है। अब इसके आगे ते जहेयम भगवया पवेयम आसु पन्नेन चाणया पासया अदुवा बुद्धि वयो गोयरस्य तिवेमि सबत सम्मयम पावक तमेव उवाई कम्म एस मह विवेगे पियाहिये गामे व अदुवा रन्ने नेव गामे नेव रन्ने धम्मम आयानः पवेयं महानेन मयि मया जामा किन्नी उदाहिया जैसो इमे आयरिया समुच्यमाना समुत्थिया जे निभुआ पावेहिं कम्मेहि अनियाना ते वियाहिना से जहेयम, से वह, जहेयम जैसे जय, त्यागवाद पूर्वक अनेकांतवाद पूर्वक तत्वों का विवेचन किया जाता है। भगवया पवेयं आसु पन्ने चाणया पास्या, भगवया भगवान के द्वारा, आसु पन्ने आशु प्रज्ञ, केवल ज्ञान की प्रज्ञा है जिनके पास, जिनके पास केवल ज्ञान है, केवल जानने वाले देखने वाले, उस ज्ञान दर्शन के द्वारा पवेयं अच्छे प्रकार से वर्णन किया है, प्रभेदित किया है, प्रतिपादन किया है। क्या किया है? अदुवा बुद्धि वयो गोयरस, अदुवा अथवा वयो गोयरस वाणी के विषय में कहा जाता है बुद्धि गुप्ति, मतलब सावध्य भाषा का प्रयोग नहीं करना, निर्वध्य भाषा का प्रयोग करना। कहते हैं चर्चा के समय, वाद विवाद के समय अपनी भाषा को संयम में रखना, इस ढंग से वार्तालाप करना, संवाद करना जिससे विवाद ना हो, जिन शासन की प्रभावना हो, तत्व का जो यथार्थ ज्ञान है वो लोगों के दिमाग में बैठे, इस बात का ध्यान रखना। वेमी, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान ने जैसा कहा वो मैं कह रहा हूं। सवर्थ संवयम पावक, देखा जाए तो जितने दूसरी संप्रदाय हैं वहां पर किसी न किसी रूप में पाप सम्मत है, पाप को स्थान है, जहाँ के जिन शासन में 18 पापों के त्याग का उपदेश दिया जाता है।
दूसरी संप्रदायों में प्राय करके कितने संप्रदायों में बड़ी हिंसा के त्याग का तो उपदेश दिया जाता है, लेकिन जो 6 काया की पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इसके संबंध में तो ना के बरोबर है। और जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हैं, वहां पर भी इतना विवेक नहीं है जितना विवेक का उपदेश इस जिन शासन के अंदर भगवान ने दिया है। तो कहा कि और जगह सभी जगह पाप क्या है, सम्मत है, उसको स्वीकार किया है। मतलब स्वीकार किया, हम पाप करते हैं ऐसा नहीं, मतलब वो उनका उनके जीवन में वो पाप रहा हुआ है, समाया है। तो कहा तामेव उवाई कम्म, उस पाप को, उस पाप कर्म का, उवाई कम्म, उसको लांग करके, मतलब कि हम जिन शासन में आए हैं, एक माह विवेक पियाहिए, जिन शासन में प्रतिबोध पाने वाला साधक कहता है एक जय है, मह मेरा विवेक, विवेक पियाहिए व्याख्या तक कहा गया है। विवेक क्या है? सत असत का विवेक, सत असत का जो विवेक, कहा सत असत की जानकारी, और असत्य को छोड़ना और सत्य को अपनाना। कहा कि ये विवेकी का धर्म है कि जितने जैसे असत्य क्या है जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, जिसको असत्य के नाम से कहा जाता है, जो अहित हितकारी नहीं है, वे क्या है? पाप कर्म है। उन पाप कर्मों का परित्याग करना आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी क्या है? आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी जो है वो सारा पापों का त्याग है, संयम तप की आराधना है। तो कहा 18 पापों का परित्याग करके संयम तप की आराधना जो है, ये आत्मा का विवेक ईश्वर प्रवृत्ति करना, ये आत्मा का हितकारी धर्म है। कहा कि जे धर्म गामेवा गामेवा अधुवा रण्य, ये धर्म गांव में भी हो सकता है और नगर में भी इसका पालन किया जा सकता है। नेव गामे नेव रण्य धम्मम अजानः, ऐसा आप जानो धर्म कोई गांव से या जंगल से बंधा हुआ नहीं है, गांव में ही होता है या जंगल में ही होता है ऐसा नहीं है। ये आत्मा की क्रिया है, आत्मा के अध्यवसाय है, जो निष्पाप 18 पापों से रहित हैं, वे अध्यवसाय प्रशस्त है, धर्म का अंग है, धर्म रूप है। और जो मतलब के निष्पाप अध्यवसाय क्रियाकलाप नहीं है, पाप प्रधान है, तो कहा जाता है ऐसा चाहे गांव में हो, चाहे नगर में हो, चाहे जंगल में हो, ऐसा व्यक्ति जो है उस कर्म के बंध से मुक्त नहीं हो सकता। आगे फरमाया है पवेय माहणेर मई मया, ऐसा मई मया केवल ज्ञान रूपी मति के द्वारा, महान जो पूर्ण अहिंसक है, ऐसे भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है। तिन्नी यामा उदाहिया, तिन्नी यामा 3 याम कहे। जाम शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की है। कहा 3 याम है। पहले तो जाम शब्द से अवस्था दी, जीवन के 3 हिस्से कर दिए, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था। लेकिन धर्म करने का जो समय है, पहला समय कहा कि 8 साल से लेकर के 30 साल तक की, ये प्राय करके 100 साल इसके आसपास जिनका जीवन है उनकी अपेक्षा से कहा गया। कहा है कि 8 साल से पहले देखिए का जिनके परिवार बड़े संस्कृत होते हैं, बचपन से पीढ़ी दर पीढ़ी जिन शासन जिनके परिवारों में समाया हुआ है, जैसे कहते हैं हड्डी हड्डी रोम रोम में जिन शासन के प्रति भक्ति भाव समाया है, उस परिवारों के बच्चे जो है देखा देखी में पूर्व जनों के अच्छे संस्कारों के कारण से भी छोटी उम्र में धर्म ध्यान करने लग जाती। कोई माता पिता परिवार दादे दादियां उनकी रीत के कारण से, लेकिन सही अवस्था जो कही है वह लगभग 8 साल में भी जो गर्भ काल में मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 7 सवा 7 साल के आसपास इतनी आयु जहां से लेकर के 30 साल तक की आयु का जो समय है, वो जीवन का पहला याम है, पहली अवस्था है।
दूसरा कहा है 30 साल से 60 साल तक की आयु, ये दूसरा याम दूसरी अवस्था के ही है। और चौथा काल जो बताया वो 60 साल से ऊपर की आयु का है। तो ये 100 साल के लगभग आयु को लेकर के जो तीन अवस्थाएं कही हैं। लेकिन जिस समय 1000 साल, 10,000 साल, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों की है, तो शुरुआत तो यहीं से हो जाती है 8 साल से। लेकिन आगे जो है वो उस आयु को देख करके हम तीन हिस्से कर सकते हैं, एक आदिम, एक मध्यम और एक जीवन का आखिरी समय। तो कहा जाता है ये तीन जीवन की अवस्थाएं हैं और इनमें धर्म की आराधना की जा सकती है अनादिकाल से। इनमें ही जीव जो है धर्म आराधना, धर्म का बोध पा करके धर्म मार्ग पर चलते हैं। और दूसरा कहा है कि तीन याम से मतलब तीन व्रत दिए। तीन व्रतों में कहा है कि अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह के अंदर अस्तेय और ब्रह्मचर्य का भी ग्रहण कर दिया है, ऐसा आचार्य श्री शीला जी का मानना है। और ये प्रौढ़ टीकाकार होने के कारण से उत्तरकालीन आचार्य ने भी इनके अभिमत को स्वीकार किया है। तो कहा है कि तीन याम से जब तीन व्रत हम करेंगे तब अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह आया। लेकिन अपरिग्रह के अंदर तीसरा चौथा महाव्रत उसको भी स्वीकार कर लेना। अब इसके आगे कहा है कि जाम, जाम का मतलब है जन्मे थे उपरम्य थे, संसार भ्रमणाद भी जामे, मतलब जिनके द्वारा उपरत हुआ जाता है। संसार भ्रमण से हम अलग हो जाते हैं, संसार भ्रमण से हम छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं वो क्या है, कहते हैं वो याम है। याम क्या है, तो जैसे तीन याम कहे हैं, तो जहाँ पर कहा है वो तीन याम है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, जिनका बोध पा करके भक्त आत्मा संसार सागर को पार कर जाती है। तो कहा कि जामा तिन्नी भी तिन्नी उदाहिया जैसु इमे आयरिया समुद्रमाना समुद्रिया, ये तीन प्रकार के याम कहे हैं। और कहा कि इनके अंदर जो आर्य लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, हम कह सकते हैं जो हलकर्मी आत्मा है, जिनकी आत्माएं हल्की हैं, जो परित संसारी हैं, जिनको धर्म के संस्कार हैं, जो पाप के संस्कार जिनके पतले पड़ गए हैं, धर्म के संस्कार जिनके प्रबल हैं, ऐसे आर्य श्रेष्ठ लोग जो है इन तीनों अवस्था में बोध प्राप्त करते हुए, वो तीन अवस्थाएं जो है वो जीवन की तीन अवस्थाएं, उनमें से किसी एक अवस्था में इन तीनों महाव्रतों को देखा जाए, उनको सुन करके ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि की बात को सुन करके कहा प्रतिबोध पा करके इस धर्म के मार्ग में, इस मोक्ष मार्ग में समुत्थिता उठे हैं। मतलब साधना का जीवन उन्होंने प्रारंभ किया है। आगे कहा है जे निबुआ पावे ही कप्पे ही और नियाना से पिया ही, जे निबुआ पावे ही कप्पे ही, कि जे निबुआ जो जो निवृत्त है, निवृत्त का मतलब पीछे हट गई, पावे ही कप्पे ही पाप कर्म, जिन्होंने पाप कर्मों को छोड़ दिया है, अनियाना से उदाही बियाहिया, कहा के वे अनिदान है। अनिदान, निदान का प्रति अर्थ है कि धर्म को लेकर के, संयम तप को लेकर के जो संकल्प करना कि मेरे तप संयम का, नियम व्रत का, ब्रह्मचर्य आदि का कोई प्रभाव हो तो मेरे को संसार में इस वस्तु की कामना हो। ये 9 निदानों का वर्णन दशा शुद्ध संघ की 9वीं दशा में बड़े विस्तार के साथ आ चुका है। तो कहा है कि जिन्होंने इन पाप कर्मों का परित्याग कर दिया, जो पाप कर्मों से निवृत्त हो गए हैं, तो जहाँ पर अनियाना के भी आहिया, वे क्या है अनिदान, जहाँ पर अनिदान का अर्थ ये किया है कि वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कर्म बंधन से रहित हैं। कौन, जिन्होंने पाप कर्मों का त्याग कर दिया, जो जो पाप कर्मों से पीछे हट गए हैं, वे जीव क्या है अनिदान कर्म बंधन से रहित। अब आगे फरमाया है ऊर्ध्व अहं तिर्यं दिशासु सब्बौ सब्बावन्ति च न पाणियक्कं जीवैः कम समारंभेण तं परिणाय मेहामि
नेव स्वयं एहि कायहि दंडं समारभ्य नेवन्ये एहि कायहि दंडं समारंभाभिच्च नेवन्ये एहि कायहि दंडं समारंभन्ते भी समणो जाने जा जेवन्ये एहि कायहि दंडं समारंभन्ति तेसिंपि वयं लज्जामो तं परिणाय मेहापि तं वा दंडं अन्नं वा नो दंडभि दंडं समारंभि जाति वेपि। ये इस उद्देश्य का अंतिम सूत्र है कि ऊर्ध्वं ऊर्ध्व दिशा में, अहम अधो दिशा में, तिर्यं दिशासु तिरछी दिशा में, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर इन दिशाओं सब्बा बनती, मतलब सब प्रकार से सब दिशा विदिशाओं में पारियक्तम पारियक्तम प्रत्येक जीव, देखा जाए ज्यादा करके दुनिया के लोग जीवे ही कर्म समारंभ जीवों के द्वारा कर्म समारंभ किया जाता है, एक दूसरे का वध करते आरंभ समारंभ करते हैं, उनके जीवन आरंभ समारंभ प्रधान तान परिणाय, ये कर्म समारंभ कर्म बंध का कारण, जितने भी 18 पापों का सेवन है, जीवों का वध किया जाता है, मृषावाद आदि पाप हैं, ये सारे के सारे आत्मा को मैला बनाने वाले। तो कहा मेधापी तम परिणाय, इस सब बात को जान करके बुद्धिमान स्वयं एह काय दंडम समारभ देव स्वयं स्वयं इन काय, ये काय क्या है? 6 काय, 6 काय के जीवों के प्रति दंडम देव समारंभ का, दंड का समारंभ ना करे, मतलब दंड का प्रयोग ना करे, जीवों का वध ना करे। नेवन्य एह काय दंडं दंडं समारंभा विचा, दूसरों के द्वारा भी, मतलब दूसरे लोग जो दूसरों के द्वारा दूसरे लोगों को प्रेरित ना करें कि आप दंड का समारंभ करें। तो दंडं नेवन्य एह काय, इन कायों के अंदर दूसरों को दंड देने में प्रवृत्त ना करें, उनसे आरंभ समारंभ ना करवाए। जेव जेव अन्य एह काय दंडं नेव अन्य एह काय दंडं समारंभन्ते अभि समणु जानेता, जो दूसरे इन कायों के प्रति 6 कायों के प्रति दंड का प्रयोग कर रहे हैं, इनका आरंभ समारंभ कर रहे हैं, उनकी अनुमोदना ना करें, उनको अनुमति ना करें। जेवन्य एह काय दंडं समारंभं रंभन्ति तेसिन वयं लज्जामः, कहा जाता है जो लोग दूसरे इन कायों के प्रति दंड का समारंभ करते प्रयोग करते, उसमें हम लज्जा का अनुभव करते हैं कि देखो कितना अच्छा मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन में संयम तप की आराधना करके इस मनुष्य जन्म को हम सफल बनाना चाहिए, लेकिन मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण, अत्यंत प्रगाढ़ पाप कर्मों के उदय के कारण से ये बात उनको समझ नहीं आ रही। इसमें लज्जा की बात है, शर्म की बात है। तम परिणाय, इस बात को जान करके मेहावी बुद्धिमान तंगवा दंडंग अन्नंगवा, वो जो दंड है अन्य नो दंड भी दंडम समारंभादि, दंड भी जो दंड से डरने वाला है वह जो है दंड का सेवन ना करे, दंड का आरंभ समारंभ ना करे, जीवों के प्रति कोई ऐसी क्रिया ना करे जिससे किसी भी जीव की विराधना हो, मतलब इन सब आरंभ समारंभ का त्याग करे जीवे भी। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। तो इस प्रकार प्रथम उद्देश्य समाप्त हुआ, दूसरा उद्देश्य
उसके सूत्र का हम उच्चारण कर ले। से भिक्षु परिकमित्वा चिट्ठित्वा निसीइत्वा तुअट्ठित्वा सुसानं शिवा सुन्नागारं शिवा गिरि गुहं शिवा रुक्क मूलं शिवा कुम्भारायण आयनं शिवा भूरत्थावा कहिंचे बिहर मानं तम भिक्षुम ओम संकमितो गाहा वही भूया आओ संतो समना आहं खलो तब अट्ठाय अस्रिंबा पाणवा कायमंबा साइमंबा वत्तंगवा परिगहंबा कमलंगवा पाए पुंचनंगवा पानाय भूयाय जीवाय सत्ताय समारभ समुदिस कीयं पामिच्चं अच्छिच्चं अनिसट्ठं अविहरं आहत्तु चेमि आवसंगवा समुसीनोमि से भुंजः बसः आवसंतो समना भिक्खु तम गाहा वै समनसं स वैसं स पड़ी आयिके आओ संतो गाहा वै नो कलुते वयनं आढामि नो कलुते वयनं परिजानामि जो नुमं मम अट्ठाय अस्मिन्वा पाणुवा कायमंवा सायमंवा वत्थंगवा कमलंगवा कम्बत्थंगवा परिगांगवा कमलंगवा पाय पुच्छंगवा पानाय पानायवा भूयायवा जीवायवा सत्तायवा समारब्ध समुदिस कियं पामिच्चं अच्छिद्यं अनिसट्ठं अभिहरं आहट्टु चेयसि आवसंगवा समुसीनासि से बीरो आवसो कहा वही एस अकरण्याय आंखें से भिक्षु परकमिच्चवा वह भिक्षु भिक्षा या अन्य कार्य के लिए पराक्रम कर, मतलब संयम साधना कर रहा है, जहां पर भिक्षुणी शब्द नहीं, क्योंकि जिन स्थानों का वर्णन किया है उन स्थानों में प्राय करके एकल विहारी प्रतिमाधारी भिक्षुओं का ही वर्णन आता है, दूसरे भिक्षुओं का वहां पर रहने का वर्णन नहीं आता। तो इसलिए जहां पर साध्वियों का वर्णन नहीं, तो कहा वह भिक्षु निर्ग्रंथ परकमित अपने मोक्ष मार्ग में पराक्रम कर रहा। तो इन स्थानों पर जिनका वर्णन आगे आ रहा है, वह पराक्रम कर रहा है। चिट्ठिजवा वहां पर स्थित है, निसीजवा वहां पर बैठा है, तुअट्ठिजवा या थोड़ी देर विश्राम के लिए लेटा हुआ है, करवट बदल रहा है। सुसाणसी वो स्थान कौन से? सुसाणसी शमशान भूमि। सुन्नागारंसी कोई शून्य कर पुराना, जहां पर कोई रहता नहीं है, लोगों ने नया घर बना लिया, उसको छोड़ दिया। तो ऐसे घर में गिरी गुहन शिवा, वे पर्वत की गुफा भी हो सकती। रुख मूलन सी किसी वृक्ष के मूल भाग वृक्ष के नीचे रेनी जड़ों के साथ सट करके बैठते हो उसके पास, क्योंकि कई बड़े विशाल वृक्ष होते हैं, जैसे बोर्ड का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, जहाँ वृक्षों को निर्दोष स्थान मिलता है, जहाँ कोई बीज वगैरह नहीं है। आम का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, ऐसे कोई बड़े वृक्ष उनके नीचे। कुंभाराय आयनन शिवा, कुंभारा कुंभकारायतन कुमारशाला, ऐसे स्थान पर सूरत था। ग्राम के बाहर कोई और स्थान हो सकता है, ये तो गिना दिए, इनके अतिरिक्त और भी कोई स्थान हो सकता है। तो कहीं बिहर मानन तंग भिक्षु, कहीं पर विचरण करने वाले भिक्षु को उव संकमितु गाहा वही गुया, कोई गाथा पति सेठ संपन्न व्यक्ति उस भिक्षु के पास आकर के ऐसा कहे, आओ संतो समना, हे आयुष्मान श्रमण, अहम खलु तब अट्ठाय, अहम मैं खलु निश्चय ही तब अट्ठाय आपके लिए, आपके अर्थ आपके निमित्त।
असनंग व पानंग व खाइमंग व साइमंग, अशन पान खादिम स्वादिम, बत्थंग व परिगहंग व कंबलंग व, बस्तर पातर कंबल पाय पुंचंग व पाद प्रोंचन, इनको पाणाई भूयाई जीवाई सताई समारंभ, प्राण भूत जीव सत्वों का समारंभ करके, समुदित आपके उद्देश्य से, कियम खरीद करके, पामिच्चम उधार लेकर के, अच्छिजम आच्छिद्य किसी से छीन करके, अनिशितम जिसके अनेक उसके स्वामी है, कुछ ने तो दे दिया कुछ ने नहीं दिया, ऐसे और निश्रिष्ट या दूसरे के द्वारा नहीं दिया गया ऐसी वस्तु, अभिहड़म या लाई हुई आपके पास आहट तो ला करके चेमी मैं आपको ला के देता हूँ, आवसंग व समुसीणोमी या आवश्यक कोई आपके रहने के लिए स्थान का मैं निर्माण करता हूँ, से भुंजह आप उसका उपभोग करें, वह सह वो स्थान है वहां पर जो तो वस्तुएं बताए खाने पीने की पहनने आदि की पात्र आदि इनका उपयोग करें, और दूसरा जो स्थान है उसमें आप निवास करें। तो कहा आउ संतो समना, हे आयुष्मान शमन। तो कहा जब उस गाथापति, ये गाथापति का नाम लिया, कोई और व्यक्ति भी हो सकता है जो ऐसा कहे, तो भिक्षु क्या कहे, भिक्षु तंग गाहा वही समन संग सवय संग परियायी के। तो भिक्षु जो है उस गाथापति को अपने मन से अपनी वाणी से उसका प्रत्याख्यान करे, उसका निषेध करे। क्या आओ संतो गाहा वही के आयुष्मान गाथापति, साधु की भाषा बड़े कोमल प्यार भरे शब्दों में, मतलब जिसमें किसी की अवज्ञा अपमान अवहेलना ना हो, ऐसे शालीनता भरे शब्दों से कह कि है आयुष्मान गाथापति, नो खलुते बैणम आढ़म, मैं आपके इस वचन का कोई आदर नहीं देता, नो खलुते बैणम परिजाना, मैं आपके इस वचन को परिजानती जानता भी नहीं, मैं आपके इन वचनों को उचित नहीं समझता, ये साधु जीवन के अनुकूल नहीं है, हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जो तुम मम अट्ठाई, जो तुम मेरे लिए असनंगवा पानंगवा काइमंगवा साइमंगवा, अशन पान खादिन स्वादिक, बत्तंगवा परिगहंगवा कमलंगवा पाय पुंचनवा, बस्तर पातर कंबल पाद प्रोंचन रजो हरण आदि, पाणाई भूयाई जीवाई सत्ताई समारोह, प्राण भूत जीव सत्वों का समारंभ करके, जैसी आप इनको तैयार करते हो मेरे को देते हो, आवसंग व समूह सिनासी, समूह सिनोसी जो स्थान मेरे लिए निर्माण, स्थान का निर्माण करते हो, मैं इसका आदर नहीं करता, मैं इसको अच्छा नहीं समझता, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। से बीरो आउसो महाबई अकर्ण्याय, हे आयुष्मान गाथापति, मतलब कि मैं इन सब बातों से विरत हूँ, मैं इन क्रियाओं से क्या हूँ, निवृत्त हो चुका हूँ, परित्याग कर चुका हूँ, और इसलिए आपके इस वचन को मैं स्वीकार नहीं करता, आप मेरे वास्ते ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना, इसको हम सीधी भाषा में कह सकते हैं, क्योंकि आप करोगे मैं स्वीकार नहीं करूंगा, उससे क्या होगा, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि ये क्रियाएं हमारी मर्यादाओं से विरुद्ध है, ये हमारे संयम से विरुद्ध है। अब इस प्रकार ये प्रकरण आया, अब इसके आगे क्या आता है तो उसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो भवे संसाहुन, वेसो पंच नमो कारो सब पाव फनसनो, मंगलानंत सम्मेति परमं भवै मंगलम, श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंहा मंगलम, साहु मंगलम केवली गुणतो ब्रह्म मंगलम, चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिंहा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा केवली गुणतो ब्रह्म लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि,
सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत सबको यथा योग्य वंदना